की बात है कि मेरे हल्के मलकपेट में मेरे तमाम भाई जो कमल नगर, मूसा नगर, फरत नगर, उस्मानपुरा और राहत नगर से ताल्लुक रखते हैं, आज आसमानगढ़ से भी ताल्लुक रखने वाले भाइयों ने तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत हासिल की। तेलंगाना अब हमसे दूर नहीं है मेरे भाई। आप सब तमाम लोग देख सकते हैं, हर रोज हमें टीवी पे नई खबर मिलती है, लेकिन अब इस खबरों का सिलसिला खत्म होने वाला है और हमारा तेलंगाना हमें वापस मिलने वाला है। बड़ी खुशी की बात है कि सेंटर ने एक ऐलान किया कि अभी और कोई कंसल्टेशन नहीं होगा, बल्कि ऐलान होगा। हमें अब इंतजार है उस दिन का जिस दिन हमारे तेलंगाना का ऐलान होगा। आप देख सकते हैं, एक तरफ दिल्ली में तेलंगाना की हलचल है तो तेलंगाना के कुछ फरका परस्त लोग तेलंगाना को दूर करने के लिए तेलंगाना की बात नहीं करके उत्तर आंध्रा की बात करते हैं। और मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात की गुजारिश करूंगा, हमें अपना तेलंगाना हासिल करना है तो हमें अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आप सब जानते हैं तेलंगाना के भी कुछ एमएलए कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं और तेलंगाना को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो इन मफाद परस्त लोगों के बातों को ध्यान ना दे और वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के बारे में अपनी बात आगे बढ़ाए। जिस तरह निजाम स्टेट के जमाने में प्यार और मोहब्बत से रहते थे उसी तरह रहेंगे। ये अफवाह में मैं एक बार मीडिया के जरिए मीडिया के भाइयों से अपील करता हूँ कि अपील कीजिए, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, तेलंगाना आएगा तो बीजेपी आ जाएगी, मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सरासर गलत है। तेलंगाना बनेगा तो निजाम पीरियड में जिस तरह हिंदू मुस्लिम प्यार और मोहब्बत से रहते थे उसी तरह रहेंगे और उसी तरह तरीके करेंगे। केसीआर एक मसीहा लीडर है। केसीआर साहब ने हमेशा वायदा किया है तेलंगाना बनेगा तो सुनहरी तेलंगाना होगा और हिंदू मुस्लिम भाइयों के चेहरे पर नूर आ जाएगा। हमें नूरानी तेलंगाना चाहिए। इसलिए हम किसी भाई को ये कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, कोई इस तेलंगाना का बाशिंदा हो, वो अपना भाई भाई की तरह हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और तेलंगाना बनने के बाद भी हम जब मिलजुल कर तरक्की करेंगे। और एक बात है, अगर सोनिया मैडम इस बार तेलंगाना देने में नाकाम होंगे तो हम अपने वोट के जरिए तेलंगाना हासिल करेंगे। हमारे हाथ में एक ऐसी बड़ी शक्ति है, वो वोट की शक्ति है। हमने कभी भी एक बात बताना चाहते हैं कि 13 साल मूवमेंट चलाए हैं, एक आंध्रा के भाई को हमारा कोई तेलंगाना का भाई एक पचकर तक नहीं मारा, किसी का गला नहीं पकड़ा, किसी का कत्ल नहीं करा, किसी दुकान को नहीं उड़ाया, जबकि 1000 से ज्यादा नौजवान अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। यहाँ नहीं, यादगार रेड्डी साहब दिल्ली जाकर पार्लियामेंट हाउस के सामने सुसाइड नोट में सुसाइड करे हैं और सुसाइड नोट में क्या लिखे हैं, सोनिया मैडम आपसे अपील करते हैं हमारा तेलंगाना दीजिए। अगर तेलंगाना वाले फिरका परस्त होते तो आंध्रा वालों को मार मार कर भगा देते थे, मगर तेलंगाना के लोग मोहब्बत और भाईचारे रखते हैं। इसी तरह हमारे भाई भाई की तरह रहे और आगे भी रहेंगे। यही आंध्रा वाले हैदराबाद में जितने भी फिसादात हुए, इसमें अगर किसी का हाथ है तो इन आंध्रा वालों का हाथ था। ये हमें जुदा कर कर हम पर हुकूमत कर रहे थे। जिस तरह ब्रिटिश वालों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर अलग अलग कर हुकूमत किए, ये आंध्रा वाले भी उसी तरह हुकूमत करें। इसलिए आज हमें समझ जाना चाहिए कि आज हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में। और शान की बात ये, हम एक इंच जमीन नहीं मांग रहे ना। आंध्रा नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। आज 2001 से एजिटेशन चल रहा है। कई बार तेलंगाना देने का वायदा कांग्रेस करने के बावजूद तेलंगाना नहीं दिए। 2004 में यही गुलाबी कंडा डालकर सोनिया मैडम ने ऐलान किया था कि हम स्टेट और सेंटर में जीत जाएंगे तो आपका तेलंगाना आपको लौटा देंगे। 2009 में केसीआर साहब की हंगर स्ट्राइक पर मरण बरत पर 9 दिसंबर को यही चिदम्बरम साहब ने ऐलान किया था तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। आज सेंटर में तेलंगाना की बात चल रही है, मगर हमें कभी भी यकीन नहीं आता है। जब तक केसीआर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट में जब तक बिल नहीं आएगा, जब तक हमें कोई यकीन नहीं है।